everybody, welcome back to my channel. I hope you all are doing good and I'm doing good too. So आप सभी को पता है कि नवरात्रि आ चुकी है, तो सबसे पहले जय माता दी। और आज की व्लॉग की स्टार्टिंग ही मैं कर रही हूँ मंदिर में। और यस, आई एम वेयरिंग वाइट क्योंकि आज माँ शैलपुत्री जी का दिन है और आज का कलर है वाइट। सो द होल बैकग्राउंड इज वाइट एंड देन देयर आर सम अदर पॉपिंग कलर्स which are in small designs. तो यस, और जो मेरे व्लॉग्स देखते हैं दे नो दैट थिंग कि मैं हर साल नवरात्रि पे जो भी कलर डिसाइड होते हैं मैं उसी के अकॉर्डिंग कपड़े पहनती हूँ पूरे 9 दिन के लिए। सो यस, और आज सुबह से मैं पूरी तैयारी में लगी हुई थी माँ के आगमन के लिए। सो कलश स्थापना हो गया, सब कुछ हो गया। तो एक मुहूर्त होता है जिस मुहूर्त में आपको कलश स्थापना करनी चाहिए। सो यस, आई एम वेरी 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 हैप्पी कि मेरे एग्जैक्ट टाइम पे मैंने कलश स्थापना की। इट वॉज नॉट डिसाइडेड, मैं पहले से ही भगवान की पूजा करने के लिए बैठ गई थी कि मीन टाइम तब तक और मैं सारी पूजा करती हूँ, थोड़ा सा मंदिर और साफ़ कर लेती हूँ। क्योंकि कितना भी हो, एक दिन पहले से आप कितना भी लग जाओ, वो एंड तक आपको लगता है थोड़ा सा और कर लेते, थोड़ा सा और कर लेते। इट फील्स सो हैप्पी कि आपके घर में जब कोई आता है एंड दैट टू ही इज़ योर फेवरेट वन, तो आप कितने एक्साइटेड होते हो। सो इट इज़ द सेम फीलिंग फॉर मी एज वेल। तो मैं बहुत खुश रहती हूँ पूरे नवरात्र के टाइम पे, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो यस, इट्स टाइम टू शो यू कि मेरी कलश स्थापना माँ कैसे आके विराजमान हुई हैं और मैंने माँ का श्रृंगार कैसे किया हुआ है। तो ये रही मेरी प्यारी सी माँ जिनका मैंने श्रृंगार कर दिया है और ये बहुत प्यारी लग रही है, बहुत ज़्यादा प्यारी। किया है मैंने अपना कलश की स्थापना और ये सारे श्रृंगार की चीज़ें हैं जो मैं माता रानी को चढ़ाती हूँ। जैसे आधी चीज़ें ऐसी ही मैं माता रानी को उनके श्रृंगार में चढ़ाती हूँ। होती तो सारी चीज़ें श्रृंगार की हैं, बट जो मैं प्रिसाइसली यूज़ करूँ बाद में तो वो मेरा प्रसाद हो जाता है। और मुझे है इन सारी चीज़ों में कि वो प्रसाद हो गया तो दैट इज़ इट्स लाइक वेरी ऑस्पिशियस फॉर मी देन। और कुछ चीज़ें उनमें से ऐसी होती हैं जो मैं लोगों को देती भी हूँ, क्योंकि प्रसाद कभी आप अकेले तो ग्रहण नहीं कर सकते हैं आपको बांटना चाहिए, और जितना प्रसाद आप बांटते हो उतना ही और आपके लिए अच्छा होता है। सो यस, अब मैं उठती हूँ और सबसे पहले आप लोगों को बताती हूँ कि पूरे 9 डेज़ आपको कौन कौन से कलर्स पहनने चाहिए ये पूरे नवरात्रि में। विद माता रानी के नाम भी बताऊंगी कि कौन सा दिन किसका होता है। जैसे आज माँ शैलपुत्री जी का दिन है। सो यस, और कोशिश करें माँ का भजन करें। उनको भजन कीर्तन बहुत पसंद है। ऐसे तो हर भगवान को भजन कीर्तन उनके लिए सुप्रीम चीज़ है। लाइक कि अगर आप उनके लिए कुछ ऐसा ही करते हो, जैसे आपको म्यूज़िक पसंद है वैसे हमारे भगवानों को भी म्यूज़िक बहुत पसंद है। तो वो भजन के फॉर्म में आप सुनिए, अगर आप पूजा नहीं कर सकते हैं या चैंटिंग नहीं कर सकते हैं। सो यस, अभी आज मैं बहुत खुश हूँ, आई कैन स्पीक अ लॉट। लेट्स गो, मैं आपको फटाफट बता देती हूँ कि कब कौन से कलर्स पहनने हैं। तो पहला दिन तो हो गया हमारा वाइट। उससे पहले मैं आपको बता दूँ हमारी 9 देवियाँ हैं जिनके ऊपर ये नवरात्रि होती है। तो सबसे पहली हमारी देवी हैं जिनका नाम है शैलपुत्री जी, फिर आती है हमारी ब्रह्मचारिणी जी, फिर चंद्रघंटा माँ, फिर कूष्मांडा, फिर स्कंद माता माँ, फिर कात्यायनी जी, फिर कालरात्रि जी, फिर महागौरी जी, फिर सिद्धिदात्री। तो ये हमारी 9 देवियाँ हैं जिनके हिसाब से हम 9 दिन तक ये कलर्स फॉलो करते हैं। और हर दिन एक माँ को डेडिकेट करके अगर आप चैंटिंग करोगे तो इट इज़ इवन मोर गुड। सो यस, लेट मी जस्ट टेल यू कि अब कौन कौन से कलर पहनना है। एज यू कैन सी, मैंने वाइट पहना हुआ है। और जब भी नवरात्रि आती है तो मैं अपने 9 दिन के कपड़े एक साथ निकाल लेती हूँ और उसको कुछ इस तरह से ऑर्गेनाइज कर देती हूँ। तो जैसे सेकेंड डे हमें पहनना होगा रेड, एंड देन थर्ड डे नेवी ब्लू, then fourth yellow, just a moment, fifth green, sixth gray, seventh orange, and these are the plazos which I'm going to wear with 2-3 kurtis. Now you must be thinking
बताया है, 8th 9th नहीं बताया। तो 8th को हमें पहनना है पिकॉक ग्रीन एंड 9th को हमें पहनना है पिंक। और मैंने इस वजह से यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ करके नहीं रखा हुआ है क्योंकि 8th डे हम कराते हैं कन्या भोज, तो इमिडिएटली मैं उसी दिन निकाल के पहन लूँगी। एंड 9th डे इज़ पिंक। सो यस, और या अब चलते हैं, फलाहार करते हैं क्योंकि सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया है। एज़ यू ऑल नो कि जब तक हम स्थापना नहीं कर देते हैं, पूजा नहीं कर देते हैं, तब तक हमें खुद भी नहीं ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि जिनको आप बुला रहे हो पहले उनको तो आप होस्ट करोगे एंड देन यू कैन हैव। तो यस, अब मैंने अच्छे से पूजा पाठ कर ली है। इट्स टाइम टू हैव द फलाहार। तो दिस इज़ माय फलाहार विच आई एम गोइंग टू हैव। और ये है कुट्टू की खिचड़ी, बहुत यम होती है। इसमें कोई ज़्यादा मसाले आपको नहीं डालने हैं, बट येट इतनी टेस्टी लगती है विद दही। ये रेसिपी मैं आप लोगों के भी साथ शेयर करूंगी। रीज़न बीइंग कि बहुत टेस्टी है, बहुत कम मसाले लगते हैं, बहुत कम वक्त लगता है इसको बनाने के लिए। एंड इफ़ आई गिव यू द रेसिपी, जस्ट टू लेट मी नो कि आपको कैसे टेस्ट में लगा। ये मुझे तो बहुत टेस्टी लगता है, बहुत यम। आज ये खिचड़ी मैंने बनवाई है अपनी आंटी से, जो हमारे यहाँ घर आती हैं यहाँ पर। उनको आज सिखाया मैंने ये रेसिपी। इट्स जस्ट दैट कि एक चीज़ उन्होंने मिस कर दी। मैंने उनको बोला था कि इसकी कंसिस्टेंसी सॉगी होनी चाहिए, बट इट्स ओके अभी फर्स्ट टाइम ही सिखाया है, तो इसकी कंसिस्टेंसी हमेशा सॉगी रहनी चाहिए। इसके लिए मैं आपको नेक्स्ट टाइम इसका पूरा रेसिपी शेयर करूँगी। और या फिर आप लोग बताना इसको ट्राई करके। थोड़ी ड्राई साइड पे ज़्यादा हो गई है, बट इट्स ओके। एंड दिस इज़ हाउ माता रानी इज़ वेलकम ऑन अर्थ। कितनी तेज़ बारिश हो रही है, लिटरली इज पोरिंग लाइक एनीथिंग। और आई कुड सी द रेन, मतलब बहुत ही एविडेंटली दिख रही है ऐसा, मतलब बस आप एक नज़र डालोगे एंड यू कैन सी द रेन। आई डोंट नो वेदर आई एम कमिंग अक्रॉस राइट, बट पता है ना, थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है जब थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही होती है, बट व्हेन इट्स रेन लाइक कैट्स एंड डॉग तो वो प्रॉपरली विजिबल होता है। ये प्रॉपर बारिश जैसी बारिश हो रही है, विदाउट एनी थंडरिंग, विदाउट एनी लाइटनिंग। बहुत क्लाउडी भी नहीं हो रखा है। ऐसा देख के लग रहा है कि द वीडियो इज़ नॉट जस्टिफाइंग। अच्छा, विंडी भी हो गया थोड़ा सा, और वो प्रॉपर दिख रहा है कि कुछ भी जिग-जैग जूम में भी आ रहा है और फ्रंट से भी बारिश हो रही है। एंड आई एम लाइकिंग इट। एंड द नॉइज़ इज़ वेरी सूदिंग। मतलब आपको पता है कई लोग दे जस्ट यू नो स्ट्रगल टू स्लीप, तो एज अ मेडिटेटिव साउंड they put rain sound on their TV, Alexa or any devices they want to, और फिर वो सोते peacefully by listening that sound. See, when the earth is providing you that, you know, so it's very calming. अच्छा, मुझे बारिश में I told you people, like I don't like drenching in it. I don't like walking while it's raining because the mud is splashing on the cloths and the foot and everything. That irritates me and gives me the feel of ew. But watching it from here, I just love it. ऐसे कार में लॉन्ग ड्राइव पे जाना without getting down anywhere and asking someone to bring the pakoras and ordering it, और उसके बाद खाना while witnessing this scene. I'm in love with rain like this only, but there are terms and conditions. मतलब एक स्प्लैश भी नहीं आना चाहिए। रीज़न बीइंग आई हैव द सेंसिटिव स्किन, तो बहुत सारे इश्यूज होने लगते हैं if I directly come in contact with the rain water. So this is why. But I feel very bad for the people who must have planned their first गरबा night. और आज इतनी बारिश हो रही है तो ग्राउंड वगैरह तो कितने सारे ऐसे हो जाएंगे, मडी से हो जाएंगे। और ये मैंने कर ली है अपनी संध्या आरती, पूजा और पाठ। सो यस, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आज पहला दिन था नवरात्रि का, बहुत ही अच्छी फीलिंग है आज की। और अब मैं अपने व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ बाय सेइंग जय माता दी। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कीप शेयरिंग माई वीडियोज़ as much as you can. In that way, you're going to help me to grow. Till then, good night.
बाय, जय माता दी।